यह है चाइना का J-35A, एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जो फ्यूचर एयर कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है। हर मुल्क अपनी डिफेंस पावर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नए एयरक्राफ्ट, एडवांस मिसाइल्स, पावरफुल रेडार्स और मॉडर्न वेपन्स पे काम कर रहा है। आज की वॉरफेयर पहले जैसी नहीं रही। अब सिर्फ स्पीड, इंजन पावर या डॉग फाइट से जंग नहीं जीती जाती। अब गेम बदल चुका है। मॉडर्न एयर कॉम्बैट में स्टेल्थ, सेंसर्स, रेडार, मिसाइल्स और डेटा शेयरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। J-35A एक ऐसा फाइटर जेट है जो एनिमी रडार पर कम नजर आने के लिए बनाया गया है। स्टील्थ का मतलब यह नहीं कि एयरक्राफ्ट कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि एनिमी रेडार के लिए इस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के लिए भी J-35A इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी मॉडर्नाइजेशन कंटिन्यू कर रही है। JF-17 ब्लॉक 3, J-10C मॉडर्न मिसाइल्स और AESA रडार के बाद J-35A PAF के लिए नेक्स्ट बिग स्टेप बन सकता है। वाई पाकिस्तान नीड्स J-35A? पाकिस्तान को J-35A जैसे फाइटर जेट की जरूरत इसलिए हो सकती है क्योंकि रीजन में एयर पावर का बैलेंस तेजी से चेंज हो रहा है। आज के टाइम में जिस मुल्क के पास एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, स्ट्रॉन्ग रेडार और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसे बैटलफील्ड में क्लियर एडवांटेज मिल सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऑलरेडी F-16, JF-17 थंडर, मिराज और J-10C जैसे एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन J-35A इन सबसे एक स्टेप आगे हो सकता है क्योंकि इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होती है। J-10C ने PAF को मॉडर्न रेडार और लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी दी। JF-17 ब्लॉक 3 ने पाकिस्तान को अफोर्डेबल और एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर ऑप्शन दिया। लेकिन J-35A पाकिस्तान को 5th जनरेशन कैटेगरी में ले जा सकता है। इंडिया के पास राफेल, Su-30MKI, तेजस और फ्यूचर AMCA प्रोग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में पाकिस्तान को भी अपनी एयरफोर्स को फ्यूचर रेडी रखना जरूरी है। रिपोर्टेड J-35A ऑफर टू पाकिस्तान। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ फाइटर्स ऑफर किए हैं। कुछ डिफेंस रिपोर्ट्स में 40 एयरक्राफ्ट का नंबर भी मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। अभी तक फाइनल साइंड डील की क्लियर ऑफिशियल कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि J-35A पाकिस्तान के लिए डिस्कशन या ऑफर का पार्ट हो सकता है, लेकिन जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करती, इसे कंफर्म्ड इंडक्शन नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस रिलेशनशिप बहुत पुरानी और स्ट्रॉन्ग है। JF-17 थंडर दोनों कंट्रीज का जॉइंट प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर्स भी इंडक्ट किए हैं। इसी बैकग्राउंड की वजह से J-35A का पाकिस्तान के लिए पॉसिबल ऑप्शन बनना सरप्राइजिंग नहीं लगता। स्टेल्थ एडवांटेज। J-35A की सबसे बड़ी पावर उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। स्टेल्थ का मतलब ये नहीं कि एयरक्राफ्ट बिल्कुल गायब हो जाता है। रियल मीनिंग ये है कि एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर कम होता है, यानी एनिमी रेडार को एयरक्राफ्ट का सिग्नल वीक मिलता है। नॉर्मल फाइटर जेट जब रेडार वेव से टकराता है तो वो वेव्स वापस रेडार स्टेशन की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। रेडार उन सिग्नल्स को रीड करके एयरक्राफ्ट की लोकेशन और स्पीड एस्टिमेट करता है। लेकिन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का डिजाइन इस प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देता है। J-35A के डिजाइन में एंगल्ड बॉडी, स्मूथ सरफेस और इंटरनल वेपन बेस का यूज होता है। इंटरनल वेपन बे का मतलब है कि मिसाइल्स एयरक्राफ्ट के विंग्स के बाहर नहीं लटके होते, बल्कि एयरक्राफ्ट के अंदर कैरी किए जा सकते हैं। PAF के लिए यह एडवांटेज इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत पावरफुल हो चुके हैं। लॉन्ग रेंज रेडार और सरफेस टू एयर मिसाइल्स किसी भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट के लिए सीरियस थ्रेट बन सकते हैं। सेंसर और मॉडर्न कॉम्बैट। मॉडर्न फाइटर जेट की असली स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी स्पीड या इंजन में नहीं होती। आज के फाइटर जेट की रियल पावर उसके सेंसर्स, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डेटा लिंक में होती है। J-35A एक्सपेक्टेड है कि एडवांस्ड रेडार और सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटीज के साथ आए। सेंसर फ्यूजन का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और पायलट को एक क्लियर बैटलफील्ड पिक्चर शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, रेडार, इंफ्रारेड सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और डेटा लिंक से मिलने वाली इंफॉर्मेशन कंबाइन होकर पायलट को बताती है कि एनिमी एयरक्राफ्ट कहाँ है, मिसाइल थ्रेट कहाँ से आ रहा है और फ्रेंडली एयरक्राफ्ट किस पोजीशन पर हैं। मॉडर्न कॉम्बैट में पायलट के पास डिसीजन लेने के लिए बहुत कम टाइम होता है। अगर एयरक्राफ्ट पायलट को क्लियर इंफॉर्मेशन दे दे तो मिशन सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन रीजनल एयर बैलेंस। अगर पाकिस्तान J-35A अक्वायर करता है तो साउथ एशिया का एयर बैलेंस चेंज हो सकता है। यह एयरक्राफ्ट सिर्फ एक न्यू फाइटर जेट नहीं होगा, बल्कि 5th जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटी का एंट्री पॉइंट होगा। इंडिया के पास राफेल जैसे एडवांस 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। राफेल मॉडर्न रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ बहुत कैपेबल प्लेटफॉर्म है। इंडिया के पास Su-30MKI का लार्ज फ्लीट भी है, लेकिन अभी रीजन में ऑपरेशनल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का फैक्टर लिमिटेड है। अगर पाकिस्तान J-35A को ऑपरेशनल सर्विस में लाता है तो PAF को स्टेल्थ बेस्ड एडवांटेज मिल सकता है।
इसका इम्पैक्ट सिर्फ डॉग फाइट में नहीं होगा, स्टेल्थ फाइटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी रोल प्ले करता है। एनिमी को अपने रेडार कवरेज, एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट और फाइटर पेट्रोल पैटर्न को चेंज करना पड़ सकता है। पाकिस्तान चाइना डिफेंस पार्टनरशिप। पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस पार्टनरशिप डेकेड्स पुरानी है। दोनों कंट्रीज ने एविएशन, मिसाइल्स, नेवल सिस्टम्स और एयर डिफेंस के फील्ड में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। JF-17 थंडर इस पार्टनरशिप का सबसे फेमस एग्जांपल है। यह एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना क्योंकि इसने PAF को अफोर्डेबल, मॉडर्न और लोकली सपोर्टेड फाइटर प्लेटफॉर्म दिया। JF-17 ब्लॉक 3 के साथ पाकिस्तान ने AESA रडार, मॉडर्न एवियोनिक्स और एडवांस्ड मिसाइल कैपेबिलिटी गेन की। इसके बाद पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर भी इंडक्ट किया, जो PAF के कॉम्बैट फ्लीट में मेजर अपग्रेड माना गया। J-35A अगर पाकिस्तान के लिए रियलिटी बनता है तो यह पाकिस्तान चाइना डिफेंस कोऑपरेशन का सबसे एडवांस्ड चैप्टर हो सकता है। चैलेंजेस फॉर PAF। J-35A अक्वायर करना एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी होंगे। 5th जनरेशन फाइटर ऑपरेट करना इजी नहीं होता। इसके लिए एडवांस्ड मेंटेनेंस, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड पायलट्स, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और हाई ऑपरेटिंग बजट चाहिए होता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस नॉर्मल फाइटर जेट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। रेडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल और स्टेल्थ कोटिंग को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। PAF को J-35A के लिए पायलट्स और ग्राउंड क्रू को स्पेशली ट्रेन करना होगा। 5th जनरेशन फाइटर का कॉकपिट, सेंसर्स और कॉम्बैट स्टाइल ओल्डर एयरक्राफ्ट से डिफरेंट होता है। एक और चैलेंज कॉस्ट का है। स्टेल्थ फाइटर्स एक्सपेंसिव होते हैं। एयरक्राफ्ट की प्राइस के अलावा मिसाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन्वेस्टमेंट लगती है। फाइनल क्वेश्चन। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या J-35A वाकई पाकिस्तान एयरफोर्स में आएगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट जरूरी है। डिफेंस न्यूज में रूमर्स और रियलिटी अक्सर मिक्स हो जाती है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से कहना चाहिए कि J-35A पाकिस्तान के लिए पॉसिबल फ्यूचर स्टेल्थ फाइटर है, कंफर्म्ड इंडक्टेड एयरक्राफ्ट नहीं। अगर यह एयरक्राफ्ट PAF में आता है तो पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। यह PAF को 5th जनरेशन एरा में एंटर करवा सकता है और रीजन के एयर पावर बैलेंस पर मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है। J-35A पाकिस्तान को स्टेल्थ, एडवांस्ड सेंसर्स, मॉडर्न मिसाइल्स और नेटवर्कड कॉम्बैट की कैपेबिलिटी दे सकता है। क्या पाकिस्तान को J-35A लेना चाहिए या JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C पर फोकस कंटिन्यू रखना चाहिए?